इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य प्रथमोऽध्यायस्य त्रयोदशं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायवान मंत्रस्य युष्मा इंद्रो वृणीत इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के 13वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के युष्मा इंद्रो वृणीत ये प्रारंभिक पद हैं। इस मंत्र के ऋषि हैं युष्मा इंद्रो वृणीतेत्यस्य ऋषि इंद्रो देवता निचिदुष्णिक छंदः ऋषभः स्वरः अग्ने तृतीयस्य ऋषिः स एव अग्निर्देवता विराट गायत्री छंदः सर्जः स्वरः दैव्याय कर्मण इत्यस्य ऋषिः स एव यज्ञो देवता भूरि गुष्णिक छंदः ऋषभः स्वरः पुनस्ताः कथं भूता आप इंद्रवृत्रतु युद्धं चेत्युपदिश्यते। उक्त जल किस प्रकार के हैं वह इंद्र और वृत्र का युद्ध कैसे होता है सो अगले मंत्र में कहा गया है। ओम युष्मा इंद्रो वृणीत वृत्रतुर्ये यूयमिन्द्रमवृणीध्वं वृत्रतुर्ये प्रोक्षिषास अग्नये त्वा दुष्टं प्रोक्षाम्यग्नि सोमाभ्यां त्वा दुष्टं प्रोक्षामि दैव्याय कर्मणे शुद्धध्वं देवयज्ञाय यद्वो शुद्धाः पराजग्नुरिदं वस्तच्छुन्धामि। करिए हीजिए सीधा होके बैठ के हाथ में लेके ढंग से करो। या रसोकार मूर्धन्य सा मां संयुक्त दीर्घ आकार अवग्रह युष्मा उच्च स्वर में रसोई ना दारा संयुक्त दीर्घ ओकार अवग्रह इंद्रो वा रसोईकार ना दीर्घ ईकार ता हरसो आकार वृणीता वा हरसो रीकार तारा संयुक्त हरसो आकार ता दीर्घ उकार या दीर्घ एकार या संयुक्त दीर्घ एकार रेप जित्र तुर्ये या दीर्घ उकार या हरसो आकार मा हरसो ईकार ना दारा संयुक्त हरसो आकार मा हरसो आकार वा हरसो रीकार ना दीर्घ ईकार धा वा संयुक्त हरसो आकार अनुस्वार यूयमिन्द्रा मवृणीध्वं वा हरसुदीकार तारा संयुक्त हरसो आकार ता दीर्घ उकार या संयुक्त या कहाँ है इसमें या दीर्घ एकार रेप वृत्र तुर्ये पारा संयुक्त दीर्घ ओकार का मूर्धन्य सा संयुक्त हरसो ईकार ता दीर्घ आकार रोक्षिता दंते सा था संयुक्त हरसो आकार अस्था हरसो आ गाना संयुक्त हरसो आकार या दीर्घ एकार अग्नये
था वा संयुक्त दीर्घ आकार त्वा जा ह्रस्व उकार मूर्धन्य सा टा ह्रस्व आकार साता साता संयुक्त ह्रस्व आकार अनुस्वार जुस टंग जुष्टम जुष्टम जुस टंग जुस नहीं अलग नहीं जुष्टम जुस टंग पारा संयुक्त दीर्घ ओकार छा दीर्घ का मूर्धन्य सा संयुक्त दीर्घ आकार माया संयुक्त ह्रस्व आकार गाना संयुक्त दीर्घ इकार मूर्धन्य सा दीर्घ ओकार मा दीर्घ आकार भाया संयुक्त दीर्घ आकार अनुस्वार रोक्षाम्यग्नि रोक्षाम्यग्नि सोमाभ्याम ता वा संयुक्त दीर्घ आकार त्वा जा ह्रस्व उकार मूर्धन्य सा ता संयुक्त ह्रस्व आकार अनुस्वार जुस टंग पारा संयुक्त दीर्घ ओकार का मूर्धन्य सा संयुक्त दीर्घ आकार मा ह्रस्व इकार रोक्षामि रोक्षामि दा दीर्घ आकार वा या संयुक्त दीर्घ आकार या ह्रस्व आकार दैव्याय का ह्रस्व आकार मा ह्रस्व आकार रेप ना दीर्घ यकार कर्मणे तलव्य सा ह्रस्व उकार ना धा संयुक्त ह्रस्व आकार धा वा संयुक्त ह्रस्व आकार अनुस्वार सुंधध्वं दा दीर्घ यकार वा ह्रस्व आकार या ह्रस्व आकार जा या संयुक्त दीर्घ आकार या दीर्घ आकार देव यज्ञ याये या ह्रस्व आकार देव यज्ञा जो देव यज्ञायै या देव यज्ञायै या ह्रस्व आकार दा वा संयुक्त दीर्घ ओकार यदु तलव्य सा ह्रस्व आकार दा धा संयुक्त दीर्घ आकार विसर्ग शुद्धा का ह्रस्व आकार रा दीर्घ आकार जा ह्रस्व आकार घा ना संयुक्त ह्रस्व उकार रा ह्रस्व इकार दा ह्रस्व आकार अनुस्वार राज घनु हृदय पराजग्नु हृदय वा ह्रस्व आकार दंते सा ता संयुक्त ह्रस्व आकार चा छा संयुक्त ह्रस्व उकार ना धा संयुक्त दीर्घ आकार मा ह्रस्व इकार वस्तच्छुन्धामि अब इस मंत्र के पदार्थ हैं यह इंद्र सूर्यलोक घृततूर्ये मेघ के बध के लिए सुयोष्मा पूर्वोक्त जलों को अधेणीत स्वीकार करता है। जैसे जल इंद्रम वायु को अधेणीध्वम स्वीकार करता है, वैसे ही यूयम हे मनुष्यों तुम लोग उन जल औषधि रसों को शुद्ध करने के लिए घृततूर्ये मेघ के शीघ्र वेग प्रोक्षिता संसारी पदार्थों के सींचने वाले जलों को अघृणीध्वम स्वीकार करो, और जैसे वे जल शुद्ध होते हैं वैसे तुम भी शुद्ध हो। इसलिए मैं यज्ञ का अनुष्ठान करके करने वाला सबको शुद्ध करने वाले उच्छेपण उछालना। उच्छेपण का मतलब होता है
उछालना। अवक्षेपण नीचे फेंकना। अवक्षेपण माने नीचे फेंकना। उत्क्षेपण में ऊपर फेंकना, अवक्षेपण माने नीचे फेंकना, है ना। आकुंचन माने समेटना। प्रसारण माने फैलाना। गमन माने चलना आदि 5 प्रकार के कर्म हैं। देखो क्या क्या कहा कर्म। उत्क्षेपण माने ऊपर फेंकना, अवक्षेपण माने नीचे फेंकना, आकुंचन माने सिकोड़ना, प्रसारण माने फैलाना, गमन माने चलना। ये 5 प्रकार के कर्म हैं। उनके और देव यज्ञाई विद्वान व श्रेष्ठ गुणों की दिव्य क्रिया के लिए तथा अग्नय भौतिक अग्नि से सुख के लिए जुष्टम अच्छी क्रियाओं से सेवन करने योग्य त्वा उस यज्ञ को प्रोक्षामी करता हूँ। तथा अग्नि सोमाभ्याम अग्नि और सोम से वर्षा के निमित्त जुष्टम प्रीति देने वाला और प्रीत से सेवन योग्य त्वा उक्त यज्ञ को प्रोक्षामी मेघ मंडल में पहुंचाता हूँ। इस प्रकार यज्ञ से शुद्ध किए हुए जल शुद्धध्वम अच्छे प्रकार शुद्ध होते हैं, जिस कारण यज्ञ की शुद्धि से पूर्वोक्त जलों के प्रसिद्ध आदि दोष शुद्ध किए हुए जलों के अशुद्धि आदि दोष और शुद्धि आदि दोष पराजग्नो निवृत्त हो, तत् उन जलों की शुद्धि को मैं शुद्धामी अच्छे प्रकार शुद्ध करता हूँ। यह इस मंत्र का प्रथम अर्थ है। और दूसरा अर्थ है, हे यज्ञ करने वाले मनुष्यों, यह जिस कारण इंद्र सूर्य लोक वृत्त तुर्य मेघ के वध के निमित्त युष्मा पूर्वोक्त जल और इंद्रम पवन को अवर्णीयता स्वीकार करता है, तथा जिस कारण सूर्य ने वृत्त तुर्य मेघ को शीघ्रता से के निमित्त युष्माह पूर्वोक्त जलों को प्रोक्षिता पदार्थ सींचने वाले स्थ किए हैं। इससे यूयम तुम त्वा उक्त यज्ञ को सदा स्वीकार करके दयातः सिद्धि को प्राप्त हो। इस प्रकार हम सब लोग दिव्याय श्रेष्ठ कर्म व देव यज्ञाय विद्वान और दिव्य गुणों की श्रेष्ठ क्रियाओं के तथा अग्नय परमेश्वर की प्राप्ति के लिए जुष्टम प्रीत कराने वाले यज्ञ को प्रोक्षामी सेवन करें, तथा अग्नि सोमाभ्याम अग्नि और सोम के प्रकाशित होने वाले उक्त यज्ञ को प्रोक्षामी मेघ मंडल में पहुँचावे। हे मनुष्यों, इस प्रकार करते हुए तुम सब पदार्थ का सब मनुष्यों को शुद्धध्वम शुद्ध करो, यत और जिससे वह तुम लोगों के अशुद्धि आदि दोष हैं वे सदा पराजग्नो निवृत्त होते रहें। वैसे ही मैं वेद का प्रकाश करने वाला तुझ लोगों के शोधन अर्थात शुद्ध प्रकार को शुद्धि प्रकार को शुद्धा में अच्छे प्रकार बढ़ाता हूँ। भावार्थ, इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है। परमेश्वर ने अग्नि और सूर्य को इसलिए रचा है कि वे सब पदार्थों में प्रवेश करके उनके रस और जल को छिन्न भिन्न कर दे। सूर्य को और अग्नि को दोनों को परमात्मा क्यों रचे हैं? तो कहते हैं पदार्थों में प्रवेश करके उनके रस और जल को छिन्न भिन्न कर दे, जिससे वे वायुमंडल के में जाकर फिर वहां से पृथ्वी पर आके सबको सुख और शुद्धि करने वाले हों। इससे मनुष्यों को उत्तम सुख प्राप्त होने के लिए अग्नि में सुगंधित पदार्थों के होम से वायु और वृष्टि जल की शुद्धि द्वारा श्रेष्ठ सुख बढ़ाने के लिए प्रीतिपूर्वक नित्य यज्ञ करना चाहिए, जिससे इस संसार के सब रोग आदि दोष नष्ट होकर उसमें शुद्ध गुण प्रकाशित होते रहे। इसी प्रयोजन के लिए मैं ईश्वर तुम सबों को उक्त यज्ञ में शुद्धि करने का उपदेश करता हूँ। हे मनुष्यों, तुम लोग परोपकार करने के लिए शुद्ध कर्मों को नित्य किया करो तथा उक्त रीति से
वायु अग्नि और जल के गुणों को शिल्प क्रिया में युक्त करके अनेक यान आदि यंत्र कला बनाकर अपने पुरुषार्थ से सदैव सुखयुक्त हो।